ये बात तो आप हम सभी जानते हैं कि इस साल होने वाले वर्ल्ड कप 2023 को लेकर अब सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। टीम इंडिया की स्क्वाड को लेकर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप जो कि पिछले कुछ समय से आप आईसीसी की ट्रॉफी जीत नहीं पाए हैं और उस लिहाज से ये वर्ल्ड कप जो भारत की घरेलू सरजमी पर खेला जाएगा ये कई मायनों में इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप हो जाता है। कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर चूंकि युवराज सिंह जो भारत के दिग्गज खिलाड़ी हैं उन्होंने हाल ही में चिंता जताई है कि टीम इंडिया जीतेगी भी या नहीं, इस बात को लेकर हम श्योर ही नहीं है क्योंकि टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी उनका मिडिल ऑर्डर है। नंबर 4 और नंबर 5 पर कौन से खिलाड़ी खेलेंगे, टीम इंडिया के लिए अभी भी ये सवाल बना हुआ है। जब से युवराज गए नंबर 4 का कोई जवाब नहीं, जब से महेंद्र सिंह धोनी गए नंबर 5 का कोई, नंबर 6 का कोई जवाब नहीं। विकेटकीपर बल्लेबाज कौन होगा एशिया कप के अंदर, वनडे वर्ल्ड कप के अंदर, ये सवाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अब आप कहेंगे ये सवाल क्यों है? ये सवाल इसीलिए भी है क्योंकि ऋषभ पंत ऑफिशियली तरीके से एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो चुके हैं। ऋषभ पंत जो कार एक्सीडेंट का शिकार हुए थे उसके बाद उनके पैर पे चोट आई, वो अभी तक वापसी नहीं कर पाए हैं। एशिया कप भी नहीं खेलेंगे और वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेंगे। तो सवाल यह है कि अब जब ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं है तो टीम इंडिया का विकेटकीपर बल्लेबाज कौन होगा? इस रेस में 3 बड़े नाम सामने आते हैं और वो हम आपको बताने वाले हैं। उन 3 नाम में से कौन सा बेस्ट विकल्प है टीम इंडिया के लिए वो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। लेकिन चलिए जानते हैं पहले उन 3 खिलाड़ियों के बारे में। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि क्रिकेट अपडेट आपको मिलती रहे और कमेंट सेक्शन में आप अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम जो विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर आप देखना चाहते हैं जरूर बताइएगा। लेकिन पहले जान तो लें कौन से वो 3 अब नाम आगे आ रहे हैं जो कि वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज की प्रबल दावेदारी पेश कर सकते हैं और कर रहे हैं। फिलहाल टीम इंडिया वेस्ट इंडीज दौरे पर व्यस्त है, उसके बाद एशिया कप खेलेगी, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भारत के घरेलू सरजमी पर आएगी। वनडे वर्ल्ड कप कई मायनों में टीम इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। 5 अक्टूबर से शुरू होगा, 19 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा। उससे पहले एशिया कप 31 अगस्त को शुरू होगा, 17 सितंबर को फाइनल मुकाबला होगा। तो कुल मिलाकर बड़े इवेंट है इस साल। टीम इंडिया अपनी मजबूती के साथ में जाना चाहेगी लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी मिडिल ऑर्डर ही है। एक बार फिर वही सवाल, कौन होगा विकेटकीपर बल्लेबाज? महेंद्र सिंह धोनी जाने के बाद ऋषभ पंत ने संभाली थी कंबाल, लेकिन अब वो बाहर है। तो ये वो 3 नाम हैं जो इस रेस में सबसे आगे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईशान किशन की। ईशान किशन वो खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में भारत की टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया और टेस्ट स्क्वाड में नहीं बल्कि प्लेइंग 11 तक में शामिल किया गया। ईशान किशन के लिए सवाल यह है कि क्या उनकी विकेट कीपिंग उस लायक है कि टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज बन सकते हैं। ईशान किशन के लिए भी सवाल यह है कि उनके पास क्या वो एक्सपीरियंस है जो आप विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट पर किसी भी खिलाड़ी से देखना चाहते हैं, क्योंकि ईशान किशन को आपने विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ज्यादा मौके नहीं दिए हैं। अगर आप देखेंगे तो ईशान किशन ने 14 मुकाबलों में 13 इनिंग्स के अंदर 510 रन बनाए हैं। हाँ, ईशान किशन की सबसे बड़ी और खासियत ये रही है कि ओपनिंग करते हुए एक हाईएस्ट स्कोर 210 रन बनाए थे जो कि डबल सेंचुरी थी और कम उम्र के खिलाड़ी भी रहे हैं। ईशान किशन के अंदर वो टैलेंट है लेकिन सवाल यह है कि उन्हें 5वें 6वें पायदान पर आजमाया ही नहीं गया। और जब आजमाया ही नहीं गया तो क्या ये एक बेहतर विकल्प है टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर? इस पर भी सवाल रहेगा क्योंकि ईशान किशन लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, आपके लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ईशान किशन ने पिछले कुछ समय से ओपनिंग में ही अपनी दावेदारी पेश करी है और ओपनिंग में शुभमन गिल है, यशस्वी जायसवाल अब दावेदारी पेश कर रहे हैं और रोहित शर्मा का तो कंफर्म है ही। तो फिर वहां ईशान की जगह नहीं बनती है। तो विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन एक विकल्प तो है लेकिन सवालिया निशान इस पर भी रहेंगे। दूसरा बड़ा प्रबल दावेदार और वो है केएल राहुल। केएल राहुल वो खिलाड़ी जिन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर हर किसी को पहले प्रभावित किया था, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म हो जाने के बाद उन्हें ओपनिंग पेयर से हटा दिया गया। ओपनिंग पेयर से हट जाने के बाद उनके लिए जगह बनती है 5वें और 6वें पायदान पर कि वो विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका निभाए। जब ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं थे तो इन्होंने वो कारनामा किया, 1-2 मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन भी किया। ओवरऑल अगर आप केएल राहुल का प्रदर्शन देखेंगे तो आप पाएंगे केएल राहुल ने अच्छा ही खेल दिखाया है। केएल राहुल ने जी हां 54 वनडे मुकाबलों में 45 की एवरेज से रन बनाए हैं जिसमें इन्होंने कई शतक भी लगाए। 13 वनडे शतक इनके नाम है लेकिन ये सब कुछ ओपनिंग पेयर को ध्यान में रखते हुए हैं। लेकिन विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर और नंबर 5 और नंबर 6 पर फिनिशर के तौर पर इनके पास भी वो एक्सपीरियंस नहीं है। सवाल यह भी है कि केएल राहुल हमेशा फिटनेस की समस्याओं से जूझते भी रहते हैं।
फिलहाल वेस्टइंडीज दौरे पर वो फिटनेस की समस्याओं के चलते अवेलेबल ही नहीं है, जिसके लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में उनका नाम ही नहीं आया है। तो सवाल ये भी है कि क्या ऐसे खिलाड़ी को जिनके पास वो भी एक्सपीरियंस नहीं है, बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज खेले भी नहीं है, वो काबिलियत भी नहीं दिखाई गई है, तो ऐसे खिलाड़ी को क्या महेंद्र सिंह धोनी वाले स्लॉट पर जगह मिल सकती है, ऋषभ पंत की जगह पर जगह मिल सकती है? सवाल ये भी रहेगा। लेकिन एक और आखिरी नाम हमारी लिस्ट में आता है जो सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी हो सकते हैं और इस आपकी उम्मीद को पूरा कर सकते हैं और इन 3 विकल्पों में से सबसे बेहतर विकल्प भी साबित हो सकते हैं, और वो है संजू सैमसन। जी वो संजू सैमसन जो टैलेंट के दम पर टीम इंडिया का बार बार दरवाजा खटखटाते रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया के स्क्वाड में कम ही मौके मिले। जब मौके मिले हैं तो भुनाए नहीं, जब भुनाए तो मौके मिले नहीं। लेकिन अब एक बार फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ इन्होंने दरवाजा खटखटाया। रोहित ने दरवाजा खोलकर टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल कर लिया है। शामिल इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि केएल राहुल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऋषभ पंत आपके पास है नहीं, तो फिर आप किसके पास जाएंगे? संजू सैमसन ही आपके पास ऑप्शन बचते हैं। अब ऐसा नहीं है कि संजू सैमसन पर भरोसा बहुत ज्यादा जताया गया है, लेकिन संजू सैमसन को जब भी मौका मिला है, अगर आप संजू सैमसन के वनडे कैरियर की बात करेंगे तो संजू सैमसन ने 11 वनडे मुकाबले खेले हैं जिसमें 330 रन बनाए हैं। संजू सैमसन की 66 की जी हां जो एवरेज है वो वनडे के अंदर है। अब संजू सैमसन वो काबिलियत रखते हैं जो किसी भी फिनिशर में होनी चाहिए। संजू सैमसन वो खिलाड़ी है जो अकेले दम पर मैच को पलट सकते हैं। संजू सैमसन वो खिलाड़ी है जो विकेट कीपिंग करते हैं और नंबर 5 और 6 पर फिनिशिंग करने की क्षमता रखते हैं, बतौर शर्ते कि इन्हें भी ज्यादा मौके नहीं मिले। और उस स्लॉट के लिए जिन्हें सबसे ज्यादा मौके मिले थे ऋषभ पंत, अब वो अवेलेबल नहीं, तो फिर ये 3 खिलाड़ी है। अब इन 3 में से आपकी नजर में कौन है बेहतर विकल्प? क्योंकि तीनों प्रबल दावेदार हैं। इनमें से आप अगर सिलेक्टर्स के पद पर होते तो आप किसे मौका देते? आप किसे देखना चाहते हैं बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज? जो भी आपकी राय है वो तो कमेंट में बताइएगा ही।